जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी लाइन ले रही है और रामचरितमानस के बारे में जिन शब्दों और जिस आचरण से बात हो रही है, वो अपने आप में एक्सपोज कर देता है कि किस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है 24 से पहले। ये पूरा खेल 2024 का है। ना इन्हें रामचरितमानस से मतलब है, ना शूद्र से मतलब है, ना दलित से मतलब है, ना महाकाव्य से मतलब है। जी आमिर जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। एक बात मैं इस आइडियोलॉजी के नाते कह रही हूँ जिसका रामचरितमानस में विश्वास है, अगाध श्रद्धा है। उस आइडियोलॉजी में बिलीव करने के नाते मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आज कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में दलितों के खिलाफ हुए अत्याचार को नकार नहीं रहा। शायद यही वजह है कि संविधान में, बाबा साहेब के संविधान में जो भी प्रोटेक्शन दिए गए दलितों को, उसके बाद उत्तरोत्तर सरकारों ने प्रोटेक्शन दिया। इसका मतलब कि दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, जिसको लेके इतना इमोशनल ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर कि लोग नकार रहे हैं उसको, ये बहुत ही भ्रामक बात है। कोई इसको नहीं नकार रहा, नंबर 1। नंबर 2, बात यहाँ पर यह है कि रामचरितमानस की जनमानसीय अवधारणा को धता बताने का प्रयास है। वो इसलिए है क्योंकि साहित्य के गलियारों में, क्योंकि रामचरितमानस को साहित्य भी माना जाता है, इतिहास भी माना जाता है और भक्ति काव्य तो है ही वो। अगर मैं सिर्फ साहित्यिक विवेचना करूं तो साहित्य के गलियारों में बहुत लोगों ने आलोचना की इसकी समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर आप उस समाजशास्त्रीय पहलू को राजनीतिक मंच का अखाड़ा बनाएंगे और चंद्रशेखर जैसे नेता जिन्होंने ऐसी हरकत की वो करेंगे, या स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे, तो फिर प्रतिप्रश्न होंगे, क्योंकि आपने राजनीतिक बनाया इस पूरे माहौल को। जब प्रतिप्रश्न होगा तो यह भी कहा जाएगा भाई साहित्य तो आईना होता है ना समाज का। तो अगर समाज में फांक थी तो इसका चित्रण किया बाबा तुलसीदास ने, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? एक सेकंड, अभी रुक जाइए अनुराग जी। आपने तो धर्मनिरपेक्षता बोले 2-3 बारी बोल ली, आपने तो धर्मनिरपेक्षता की जो धज्जियां उड़ाई हैं वो तो हमने देखा। उन्होंने आपको एक आयत दी पढ़ने के लिए, आपने कह दिया हमारे घर की बात है, हम अपने घर की बात करेंगे। तो हमारे घर में भी तो मुसलमान भाई रहते, ठीक है, आपके घर में भी तो मुसलमान भाई रहते हैं। मैं गीता पढ़ता हूं, आप सेक्युलर है ना? आप सेक्युलर है ना? मतलब अरे तो धर्मनिरपेक्ष है ना? मैं तो मंदिर जाता हूं ना। अगर आप पर्सनली क्या करते हैं, मैं पर्सनली आयत पढ़ती हूं या मैं रोज सप्तशती के सामने माथा टेकती हूं, ये मंच उसका नहीं है। अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं, जो मैं नहीं हूं, और आप नेता हैं, जो आप हैं, जनता का प्रश्न आएगा। अगर आप सेक्युलर संविधान में विश्वास रखते हैं और आपसे किसी धर्म के विषय में पूछा गया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे घर की बात नहीं है, फिर आप अपने घर में रहिए, फिर आप नेता मत बनिए। कल ही के डिबेट में कहा गया था ना कि नेताओं को नेतागिरी करनी चाहिए, धार्मिक लोगों को धार्मिक बातें करनी चाहिए। तो नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। अब नेताओं से सवाल पूछने के बाद अगर ये बच जाएंगे कि नहीं मेरे धर्म की बात नहीं है, इसका मतलब कि बाकी धर्मों के बारे में बात करने में आपको दिक्कत होती है। और चूंकि हिंदू समाज टॉलरेंट है, तो आप उस रेडार को इतना पुश कर देना चाहते हैं कि आदमी अग्रेसिव बनना उसकी मजबूरी हो जाए। एक सिंपल उन्होंने बात बोली कि आप उन्होंने एक आयत रखी और आप इतना नाराज हो गए कि आप अपना पोडियम छोड़ के बाहर आ गए। इसके बारे में मैं कैसे बात कर सकता हूं? रामचरितमानस में पिछले 25 दिन से आप लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ बोल रहे हो, और मैं इस बात को एक्सपोज करता हूं कि आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो और झूठ बोलते थक नहीं रहे हो। जवाब इस बात का देन आपके पास आऊंगा। सुभाष जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, कम से कम उन्होंने मन से खड़े होकर बोला कि दलितों पे अत्याचार होता रहा है, तो और आज भी सुन ले, मैंने आपने माना और आप इस बात को मानते हैं। मैं नहीं मान रही, पूरा समाज वही पूरा राष्ट्र अरे जो नहीं दलितों पे अत्याचार हुआ था, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, दलितों पे अत्याचार हुआ था। सबसे बड़ी देश की दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? लखनऊ के अंदर, बताइए इस देश को। सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? बताइए इस देश को। सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? किसी को जवाब पता है? किसने अत्याचार किया था? जवाब देंगे। आपको पता है इस देश की सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? गेस्ट हाउस कांड याद करे देश, क्या था गेस्ट हाउस कांड? गेस्ट हाउस कांड क्या था? बोलने के लिए दलितों पे अत्याचार हो रहा था। गेस्ट हाउस कांड क्या था? मैं बोल लूं, वो तो कलराज मिश्रा न होते तो मायावती न होती। व्यक्तिगत की बात, अरे आप समाज की बात हो रही है तो माहौल बनाने में लगे हो। अंतिम बात मैं इसमें जोड़ना और इस बात का प्रमाण ये है कि कलराज मिश्रा को लगातार मायावती राखी बांधती रही, क्योंकि मायावती की जान बचाई थी। कलराज मिश्रा भी हो चुका है महाराज, उसके बाद एक छोटी पर वो कांड खत्म हो गया। खत्म हो चुका, कब की बात? बहुत बढ़िया।
अरे मैं जवाब दे दूं। सोचिए गेस्ट हाउस कांड तो समाप्त हो गया, लेकिन दलितों पे अत्याचार वाला कांड नहीं समाप्त हुआ। मैं बोल लूं। That exposes more their political agenda। मैं बोल आप राजनीतिक शातिरता देखिए कि एक यादव नेता जो अपने नाम के आगे यादव लगाते हैं और या वही पॉलिटिक्स करते हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूं। तो रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर ये देश है हमारा जारी है। ब्रेक के बाद सवाल होंगे जनता जनार्दन के, युवाओं के, नेताओं से, एक्सपर्ट से। ब्रेक के बाद मिलते हैं ये देश है हमारा में। आप क्यों रामचरित मानस का मुद्दा उठा रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं? कहते हैं आप राम बनाएंगे, हाँ बीजेपी बनाएगी, बीजेपी बनाएगी, आप एजेंडा लोगे। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।